आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर देख रहे हो आप लोग सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस सब्सक्राइब को ओके कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए और फिर ये बेल आइकन आता है, बेल आइकन को ओके कर दीजिए। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे मेजर स्किन डिसीज। मेजर स्किन डिसीज के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे स्किन इन्फेस्टेशन, यानी कि त्वचा पर परजीवी होना। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने स्केबिस पढ़ा है, फर्स्ट सेकंड पेडिकुलोसिस पढ़ा है। अब थर्ड नंबर पे हम लोग पढ़ रहे हैं रिंगवॉर्म, यानी कि दाद होना। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे इसका डेफिनेशन। रिंगवॉर्म क्या होता है? यह त्वचा पर कवक संक्रमण होता है जिसमें त्वचा पर अंडा या गोलाकार संक्रमित क्षेत्र बन जाता है। इसे डर्मेटोफाइटोसिस भी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर स्किन के ऊपर फंगल इन्फेक्शन या कवक संक्रमण हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, स्किन के ऊपर अंडा आकार या गोला आकार संक्रमित क्षेत्र बन जाता है या दाद बन जाता है। ठीक है, तो इसे डर्मेटोफाइटोसिस भी कहते हैं। डर्मेटोफाइटोसिस का मतलब होता है कि हाथ पैरों की स्किन में होने वाला फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग इसका इटियोलॉजी की किस कारण से रिंगवॉर्म होता है। तो रिंगवॉर्म में निम्न कवकों द्वारा संक्रमण होता है, जैसे कि फर्स्ट में दिया गया है ट्राइकोफाइटन फंगल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, माइक्रोस्पोरम फंगल इन्फेक्शन। देन नेक्स्ट क्या है, एपिडर्मोफाइटन फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट कारण क्या है। नेक्स्ट कारण है टीनिया इन्फेक्शन। टीनिया इन्फेक्शन के कारण भी रिंगवॉर्म या दाद होता है। टीनिया इन्फेक्शन एक फंगल इन्फेक्शन होता है, जैसे कि टीनिया पेडिस। टीनिया पेडिस क्या होता है, ये टॉयस या पैरों में फंगल इन्फेक्शन होता है। देन नेक्स्ट क्या है, टीनिया कैपिटिस। टीनिया कैपिटिस का मतलब होता है कि सिर में होने वाला फंगल इन्फेक्शन। देन नेक्स्ट क्या है, टीनिया कॉर्पोरिस। टीनिया कॉर्पोरिस का मतलब होता है कि बॉडी में या शरीर में किसी भी भाग में होने वाला फंगल इन्फेक्शन। देन नेक्स्ट क्या है, टीनिया उंगियम, यानी कि जो नेल्स होता है, नेल्स या नाखूनों में होने वाला फंगल इन्फेक्शन। इसके प्रसार का माध्यम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क होता है, यानी कि ये कैसे फैलता है, एक दूसरे के को कैसे लगता है। ठीक है, तो इसका जो प्रसार है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आने से इसका प्रसार होता है। आइए हम लोग देखते हैं अब इसके लक्षण। ठीक है, या क्लिनिकल फीचर्स। रिंगवॉर्म या दाद होने पर कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो पहला लक्षण है त्वचा पर लाल गोलाकार या अंडाकार चकत्ते होना, यानी कि क्या होता है कि स्किन के ऊपर राउंड शेप में पैचेस या रेसेस हो जाते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, प्रभावित त्वचा से बालों का गिरना। जो स्किन अफेक्ट हुई है, जहाँ पर रिंगवॉर्म या दाद हुई है, वहाँ के हेयर लॉस हो जाते हैं, वहाँ के बाल गिरने लगते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, यदि त्वचा पर हुआ चकत्ता पस से भरा हुआ हो तो इसे कैरियंस भी कहते हैं। क्या होता है, यहाँ पर यदि त्वचा पर हुआ चकत्ता या जो रिंगवॉर्म हुआ है, यदि वो पस से भरा हुआ है, उसमें पस फॉर्मेशन हुआ है, तो इस कंडीशन को कैरियंस भी कहते हैं। ठीक है, कैरियंस इज अ अब्सेंस कॉज्ड बाय फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, प्रभावित क्षेत्र पर पपड़ी बनना, यानी कि जहाँ पर रिंगवॉर्म हुआ है, जो स्किन प्रभावित हुई है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, त्वचा पर क्या होता है, पपड़ी बनने लगती है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, नाखून पर दाद होने पर डिस्कलरेशन एवं नाखून के नीचे डेब्रिस का जमाव होता है। क्या होता है, यदि नाखून के ऊपर दाद होती है या रिंगवॉर्म होता है या नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन होता है, तो नाखूनों का कलर डिस्कलरेशन हो जाता है, रंगीन हो जाता है एवं रंगहीन हो जाता है, एवं नाखून के नीचे डेब्रिस का जमाव होने लगता है, यानी नाखूनों के नीचे मलबा जम जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, स्किन लेशन का प्रसार होना, जहां पर रिंगवॉर्म या जो स्किन प्रभावित हुई है उसका प्रसार, यानी कि धीरे धीरे वो फैलने लगता है। देन नेक्स्ट क्या है,
त्वचा में इरिटेशन होना, यानी कि जहाँ पर रिंगवॉर्म हुआ है, दाद हुई है, वहाँ की त्वचा में क्या होता है, जलन होती है, इरिटेशन होने लगती है। देन नेक्स्ट क्या है, त्वचा में दर्द होना। क्या होता है, जहाँ पर घाव हुआ है, जहाँ पर लेशंस हुआ है या फिर जो स्किन अफेक्ट हुई है, प्रभावित हुई है, वहाँ पर पेन होता है या दर्द होता है। देन नेक्स्ट क्या है, त्वचा में रंग कम होना, यानी कि जिस स्थान पर रिंगवॉर्म या दाद हुआ है उसका कलर कम हो जाता है, हाइपोपिगमेंटेशन इन स्किन और अफेक्ट स्किन। ठीक है, क्या होता है, यहाँ पर जो स्किन अफेक्ट हुई है वहाँ पर कलर या रंग कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक पॉइंट है डायग्नोसिस या निदान करना। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से डायग्नोस किए जाते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है हिस्ट्री कलेक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या किया जाता है, पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट की जाती है। देन लोकल एग्जामिनेशन, यानी कि जिस स्थान पर रिंगवॉर्म या दाद हुआ है वहाँ का एग्जामिनेशन, परीक्षण किया जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ लेशंस, जो घाव हुआ, जहाँ पर घाव हुआ है या रिंगवॉर्म हुआ है उस स्किन का माइक्रोस्कोपिक टेस्ट किया जाता है, माइक्रोस्कोप के द्वारा उसको एग्जामाइन किया जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, स्किन कल्चर। ठीक है, यहाँ पर क्या किया जाता है, स्किन टेस्ट किया जाता है, स्किन बायोप्सी किया जाता है। जो स्किन प्रभावित हुई है, जहाँ पर रिंगवॉर्म हुआ है, उस स्किन का टिश्यू या उनका जो कल्चर्स होता है, ठीक है, सैंपल लेकर के उसके स्किन टेस्ट किया जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, वुड लाइट एग्जामिनेशन। वुड लाइट एग्जामिनेशन क्या होता है, ये बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए एक अल्ट्रावायलेट लाइट के द्वारा स्किन को देखा जाता है। ठीक है, जिसे कि वुड लाइट एग्जामिनेशन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है उपचार या ट्रीटमेंट। ठीक है, तो रिंगवॉर्म या दाद होने पर कौन सा उपचार दिया जाता है, क्या ट्रीटमेंट या क्या इलाज किया जाता है। तो पेशेंट को या रोगी को एंटी फंगल क्रीम स्किन लेशंस पर अप्लाई करने के लिए दी जाती है। क्या किया जाता है, यहाँ पर पेशेंट्स को फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो एंटी फंगल क्रीम स्किन लेशंस या जहाँ जो स्किन प्रभावित हुई है वहाँ पर अप्लाई करने के लिए दी जाती है, जैसे कि इमिडाजोल, इट्राकेनाजोल इत्यादि। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ट्रीटमेंट है, यदि टीनिया इन्फेक्शन हो तो रोगी को ओरल मेडिसिन भी दी जाती है। क्या होता है, यदि टीनिया इन्फेक्शन हुआ है तो उस कंडीशन में ओरल मेडिसिन भी दी जाती है, जैसे कि ग्रीसियोफुल्विन एक टेबलेट होती है जो ओरली दी जाती है। देन नेक्स्ट क्या है, टर्बिनाफाइन, ये भी एक प्रकार की टेबलेट है जो ओरली दी जाती है। देन नेक्स्ट क्या है, इट्राकेनाजोल, ये भी एक प्रकार की टेबलेट कैप्सूल होता है जो ओरली दिया जाता है। ठीक है, ये सभी टीनिया इन्फेक्शन को कंट्रोल या रोकने के लिए दिया जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, यदि टॉपिकल ऑइंटमेंट प्रभावी न हो तो ओरल ग्रीसोफुल्विन्स थेरेपी 1 से 3 माह तक आवश्यकता अनुसार दी जाती है। क्या किया जाता है, यदि जो क्रीम दिया हुआ है पेशेंट्स को लगाने के लिए, स्किन के ऊपर अप्लाई करने के लिए, यदि वो अनइफेक्टिव हुआ हो या फिर प्रभावी नहीं हो रहा हो, जिससे फ़ायदा नहीं हो रहा हो, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, ग्रीसोफुल्विन टेबलेट दी जाती है 3 माह तक। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, स्किन लेशंस को सदैव ड्राई रखते हैं, गीला रखने पर इन्फेक्शन प्रसार की दर तेज हो जाती है। क्या किया जाता है, पेशेंट को एडवाइस या सलाह दी जाती है कि जिस भाग में स्किन अफेक्ट हुआ है, रिंगवॉर्म हुआ है या दाद हुई हो, उस भाग को गीला नहीं करने के लिए कहा जाता है। यदि गीला कर दिया जाता है तो इसका प्रसार तेजी से होने लगता है, यह बहुत तेजी से फैलने लगती है, इसलिए गीला होने से बचाने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो आ गया होगा समझ में। थैंक यू।